नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम राजस्थान जिला दर्शन की क्लास शुरू कर रहे हैं। आज से राजस्थान जिला दर्शन की क्लास शुरू कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम राजस्थान के सभी जिलों का पृथक पृथक अध्ययन करेंगे। आज जिला दर्शन के अंतर्गत हम पहली क्लास चूरू जिले से शुरुआत करेंगे। तो चलिए चूरू जिले के उन सभी टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दूर दूर तक रेत के टीलों से घिरा हुआ चूरू जिला विशेषकर अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चूरू जिले की सर्वप्रथम हम देखते हैं स्थापना। चूरू जिले की स्थापना चूहड़ा या चूहड़ नामक जाट द्वारा चूरू जिले की स्थापना चूहड़ा या चूहड़ नामक जाट द्वारा सन 1620 ईस्वी में हुई थी। तो चूरू जिले की स्थापना 1620 ईस्वी में चूहड़ या चूहड़ा नामक जाट द्वारा की गई थी। विशेषकर चूरू जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का अध्ययन करते हैं। इनमें सर्वप्रथम आता है चूरू का किला। सर्वप्रथम चूरू का किला। चूरू किले का निर्माण 1739 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। चूरू किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा करवाया गया था। तो चूरू जिले का निर्माण कब हुआ? 1739 ईस्वी में। किसके द्वारा? ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा। ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा 1739 ईस्वी में चूरू किले का निर्माण करवाया गया। चूरू किले को चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के समय बारूद इत्यादि सामग्री खत्म होने पर यहाँ चांदी के गोले दागे गए थे। बारूद इत्यादि खत्म होने पर चूरू किले से चांदी के गोले दागे गए थे और चांदी के गोले दागे गए उस समय यहाँ का शासक शिवनाथ सिंह था। उस समय यहाँ के शासक का नाम शिवनाथ सिंह था। अगला स्थान है सुराणा हवेली। सुराणा हवेली 6 मंजिला हवेली है। सुराणा हवेली 6 मंजिला हवेली है। इस हवेली का निर्माण सुराणा परिवार द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सुराणा परिवार द्वारा करवाया गया, इसलिए इसका नाम सुराणा हवेली पड़ा। सुराणा हवेली में 1100 खिड़की व दरवाजे हैं। सुराणा हवेली में 1100 खिड़की व दरवाजे हैं और सुराणा हवेली 6 मंजिला इमारत है। चूरू जिले की अन्य प्रसिद्ध हवेलियों में कोठारी हवेली जो कि चूरू में स्थित है, दानमल चोपड़ा की हवेली ये भी चूरू में है, कन्हैयालाल बागला की हवेली ये भी चूरू में है, टक्कड़ेतों की हवेली एक है टक्कड़ेतों की हवेली ये भी चूरू में स्थित है। डोला मारू के चित्र ये प्रसिद्ध चित्र हैं। डोला मारू के चित्र जो कि चूरू में स्थित है और गंगा जी का मठ ये भी चूरू में स्थित है। तो चूरू का किला चूरू में स्थित, सुराणा हवेली जो कि 6 मंजिला हवेली है, 1100 खिड़की व दरवाजे हैं, निर्माण सुराणा परिवार द्वारा करवाया गया। उसके बाद कोठारी हवेली, दानमल चोपड़ा की हवेली,
कन्हैयालाल बागला की हवेली, टकरेतों की हवेली, गंगा जी का मठ और ढोला मारू के चित्र, ये सब चीज़ें चूरू जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? चूरू जिले में स्थित है। आगे देखते हैं चूरू जिले के प्रमुख मेले। प्रमुख मेलों में सालासर बालाजी का मेला। सालासर बालाजी का मेला जो कि सालासर स्थान सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में लगता है। सालासर मेला कहाँ लगता है? सालासर ग्राम सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में लगता है। सालासर मंदिर का निर्माण। सालासर मंदिर का निर्माण मोहनदास द्वारा 1754 ईस्वी में करवाया गया। सालासर मंदिर का निर्माण 1754 ईस्वी में मोहनदास द्वारा करवाया गया। इस मंदिर के अंदर जाल का वृक्ष है। सालासर बालाजी मंदिर के अंदर जाल का वृक्ष है और दाढ़ी मूंछ युक्त देश की एकमात्र मूर्ति जो कि सालासर बालाजी मंदिर में है। दाढ़ी मूंछ युक्त देश की एकमात्र मूर्ति जो कि सालासर बालाजी मंदिर में है और माथे पर तिलक है। सालासर बालाजी की विशेषता क्या हो गई? दाढ़ी मूंछ युक्त और माथे पर तिलक देश की एकमात्र मूर्ति सालासर बालाजी मंदिर में है और सालासर बालाजी मंदिर सालासर ग्राम सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में है और मंदिर के अंदर जाल का वृक्ष है। अगला बबूता सिद्ध मेला जो कि चंगोई तारानगर में, तारानगर भी तहसील है चूरू जिले की, चंगोई ग्राम हो गया। आगे गोगा जी का मेला ददरेवा, ये भी चूरू में पड़ता है। गोगा जी का अन्य मेला गोगा मेड़ी, अन्य मेला गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में भी लगता है। हनुमानगढ़ जिले में भी लगता है। तो गोगा जी का मेला चूरू जिले में भी लगता है और हनुमानगढ़ जिले में भी लगता है। उसके बाद सहावा गुरुद्वारा का मेला, सहावा गुरुद्वारा का मेला, ये सहावा ग्राम तारानगर तहसील चूरू जिले में लगता है। सहावा का मेला सिख धर्म का, सहावा का मेला सिख धर्म का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला सिख धर्म का मेला सहावा गुरुद्वारा में लगता है। सहावा ग्राम तारानगर तहसील चूरू जिले में पड़ता है। अन्य कुछ स्थानों में तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में स्थित है। अन्य कुछ स्थानों में तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में पड़ता है। उसके बाद ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य, ये छापर नामक स्थान सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में है। ताल छापर अभयारण्य छापर सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में है और ताल छापर अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण यानी कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में स्थित है और यहाँ के काले हिरण प्रसिद्ध हैं। ताल छापर अभयारण्य का संबंध महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित भी है। द्रोणाचार्य का यहाँ से संबंध है। आगे नाहट्टा संग्रहालय, नाहट्टा संग्रहालय सरदार शहर तहसील चूरू जिले में स्थित है और नाहट्टा संग्रहालय भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नाहट्टा संग्रहालय जो कि सरदार शहर तहसील चूरू जिले में स्थित है, यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला स्थान दूधवा खारा, ये भी चूरू में है।
दूधवा खारा किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है। दूधवा खारा किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है। वह किसान आंदोलन जो कि 1946 ईस्वी में हनुमान राम चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। वह किसान आंदोलन जो 1946 ईस्वी में हनुमान राम चौधरी के नेतृत्व में हुआ और जिसे कांगड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। उस किसान आंदोलन को कांगड़ा कांड के नाम से जाना जाता है और उस किसान आंदोलन का संबंध दूधवा खारा नामक स्थान से है। अब हम कन्हैयालाल सेठिया के बारे में कुछ चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में हुआ। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में 11 सितंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 ईस्वी को सुजानगढ़ तहसील चूरू जिले में हुआ था। इनका निधन 11 नवंबर 2008 को हुआ। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 ईस्वी और निधन 11 नवंबर 2008 ईस्वी में हुआ। कन्हैयालाल सेठिया की मूल राजस्थानी में लिखी गई कुछ लोकप्रिय व चर्चित कविताएं जो कि प्रसिद्ध हुई। एक थी पाथल और पिथल जो कि मूल राजस्थानी में है। इन्होंने कई कविताओं का अनुवाद राजस्थानी में किया। कुछ कविताएं हिंदी में भी लिखी और कुछ मूल राजस्थानी में लिखी। तो पाथल और पिथल मूल राजस्थानी कविता है। उसके बाद धरती दोहरारी, ये भी मूल राजस्थानी कविता है जो कि प्रसिद्ध हुई। धरती दोहरारी, जलम भौम, धर कुंचा धर मंजला और हल्दी घाटी, ये 5 कविताएं थी जो कि मूल राजस्थानी भाषा में लिखी गई और प्रसिद्ध हुई थी। तो हमने इस क्लास के अंतर्गत चूरू जिले की स्थापना के बारे में जाना, चूरू जिले के कुछ प्रमुख मेले देखे, कुछ चूरू जिले के प्रमुख स्थानों के बारे में जानने की कोशिश करी और कन्हैयालाल सेठिया के बारे में भी पढ़ा। तो चूरू जिला यहाँ पर समाप्त होता है। लगभग परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में आ सकते हैं या फिर चूरू जिले की दृष्टि से जो महत्व रखते हैं, उन प्रश्नों को जानने का हमने यहाँ प्रयास किया। इसी कड़ी में हम आगे दूसरे जिले के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तो इस क्लास में चूरू जिले के बारे में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।